राधे तू मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधे तू बड़ी भागिनी, कोनो तपस्या की, तीनों लोक के तरनतान है तेरो आधीन। बोलो श्री ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हर दिन तो मैं आपको कृष्ण कन्हैया लाल की जय करने के लिए बोलता हूं, हर दिन मैं आपको राधे राधे बोलने के लिए बोलता हूं, लेकिन आज के दिन भक्तों मैं जिस स्थान पर, पवित्र स्थान पर आया हूं, आपको क्या लगता है वृंदावन के राजा बांके बिहारी जी हैं? सारे लोग वृंदावन आते हैं और दौड़ जाते हैं बांके बिहारी जी के मंदिर। आप बांके बिहारी जी के मंदिर जाते हो, राधा दामोदर के मंदिर जाते हो, राधा रमण जी के दर्शन करने जाते हो, राधा वल्लभ के दर्शन करने के लिए जाते हो, यमुना जी के स्नान करने के लिए जाते हो, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए जाते हो, पूरा वृंदावन घूम लिए। लेकिन अगर आप बलदाऊ जी के दर्शन करने के लिए, दाऊ जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए बलदाऊ गांव नहीं पहुंचे, ये ब्रिज के राजा हैं, बड़े ध्यान से बैठना और हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे बलदाऊ जी महाराज की जय हो। सो टुडे आई हैव ब्रॉट यू ऑल टू टेक दर्शंस, एक्सक्लूसिव दर्शंस हैं ये। और हमारे साथ श्री पुष्पेंद्र गोस्वामी जी बलदाऊ मंदिर से, दाऊ जी महाराज के मंदिर से हमारे साथ जुड़ेंगे और गोस्वामी जी हमें एक्सक्लूसिव दर्शन कराएंगे दाऊ जी महाराज के। बलदाऊ भैया, दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। तो ये है हमारे वृंदावन के राजा। और अक्सर मेरे पास फोन भी यहाँ से आते थे मंदिर से कि पूरे वृंदावन का दर्शन कर रही हो है, सबको बरसाना दिखा रही हो है, कभी वहां जाता है कभी यहाँ जाता है। अरे मूर्ख, ऐसे बोला, जब तक तू बलदाऊ जी के चरणों में प्रणाम नहीं कर रहेगा तो तेरा वृंदावन आना पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो भक्तों, मैं अब स्वागत करता हूं पुष्पेंद्र गोस्वामी जी का। बड़ी ध्यान से सुनना, इट्स वेरी एक्सक्लूसिव एंड इट्स वेरी रेयर जो आपको दर्शन कराऊंगा। ध्यान से सुनना। पहले हम कथा श्रवण करेंगे और उसके बाद हम आपको नीचे लेके जाएंगे बलदाऊ जी महाराज के दर्शन कराने के लिए। पहले कथा को श्रवण कीजिएगा और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए गोस्वामी जी, स्वागत है आपका। दाऊ से दयाल की जय, ब्रजराज कुंवर लाडले ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज की जय हो। जय हो। अभी आप जो कोई भी लाइव से गोविंद भैया के साथ जुड़े हुए हैं, उनका सभी का बलदाऊ जी के धाम में स्वागत है। ये जो परम धाम है, आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ये विद्रुम्बन धाम है। इसका जो उल्लेख है भागवत जी में, गीता जी में, बलदेव नाम से नहीं है, विद्रुम्बन नाम से है। अच्छा। ये जो धाम है, ये ठाकुर जी का जब जन्म हुआ था, तो जैसे ही दाऊ जी का जन्म हुआ तो योग माया के जरिए ठाकुर जी का गर्भ रूपांतरण कर दिया गया जी। तो कंस को पता चल गया कि अब मेरा काल आने वाला है और मेरा नाश होने वाला है जी। तो नाश कराने के लिए ही तो ठाकुर जी ने उसको बताया था। तो उसने ये ऐलान कर दिया अपनी सेना से कि ब्रिज में जितने भी नवजात बच्चे पैदा हों सभी का वध कर दिया जाए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कथा को। फिर आप कथा सुनेंगे तो दर्शन करने में आपको बड़ा आनंद आएगा। I'm telling you, it's the most important place in Vrindavan right now, where you are standing and having darshan. जी प्रभु जी। तो जो नंद बाबा थे वो लड़ने झगड़ने वाले नहीं थे, वो शांत स्वभाव के एक गौ पालन करने वाले ग्वारिया व्यक्ति थे जी। तो वो भय मान गए, तो उन्होंने ठाकुर जी को, रोहिणी मैया को यहीं पे लेके आए। इससे पहले पड़ता है महावन। महावन से ही उस समय पे जंगल शुरू हो जाता था, महावन के आगे जंगल ही जंगल था। ये जो धाम था विद्रुम्बन धाम, यहाँ लेके आई और ठाकुर जी को जब मैया को प्रसव पीड़ा हुई तो ठाकुर जी का यहीं पे जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि विद्रुम्बन धाम में ही ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज का अवतरण हुआ था। तो ठाकुर जी ने अनेकों लीलाएं की, और जब ठाकुर जी यहाँ से जाने वाले थे तो उनको पता था कि अब कलयुग आने वाला है, और कलयुग में जो व्यक्ति पैदा होगा, मनुष्य पैदा होगा, वो प्रत्यक्ष पे नहीं, उसको मतलब प्रमाण पे नहीं विश्वास करेगा, उसको प्रत्यक्षता चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ आज दाऊ जी महाराज जो विराजमान हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है यहाँ पे।
जो श्री कृष्ण भगवान के नाती थे वज्रनाभ जी, उन्होंने ठाकुर जी के श्री विग्रह को उसी समय पे बनाया और जमीन में अंतर ध्यान कर दिया और ठाकुर जी से विनती की कि जब कलयुग का चरण आए तो आप श्री का विग्रह इस धरती पर आए और ब्रज के राजा के रूप में आपकी ठाकुर जी यहाँ पे पूजा अर्चन ले। प्रभु एक पद सुना दो आगे बढ़ने से पहले, बहुत प्यारा सा ये बलराम जी के लिए। ठाकुर जी का ये जंगल था और आज यहाँ मंगल है, तो एक ठाकुर जी का एक गंतव्य है, पद है, जंगल में मंगल करे जो बने आवे सेब, मंचीते फल देते हैं दादा श्री बलदेव। तो ये मंचीते फल दे में हम तो इनकी सेवा करें तो हमको तो एक एक चीज को अनुभव है, पर अब ठाकुर जी की शरण में गोविंद भैया आए हैं, इनको भी काफी अनुभव होएगा। और दूसरी बात ये है कि सेवा से फल देते हैं जितने हैं सब देव और दर्शन से फल देते हैं दादा श्री बलदेव। तो ये इतने दयालु हैं दादा के दादा श्री बलदेव, जैसे बरसाना में राधे राधे हाँ है और वृंदावन में कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो दाऊ जी महाराज के लिए क्या बोलते हैं आप सब? दाऊ से दयाल की जय। दाऊ से दयाल की जय, सभी कमेंट करेंगे दाऊ से दयाल की जय। अच्छा प्रभु, आप जैसे बता रहे थे कि वृंदावन में 12 वन है, जैसे वृंदावन मीन्स वृंदा का घर जहाँ पर तुलसी महारानी है, ताड़ वन जहाँ पर ताड़ के वृक्ष हैं, तो इस स्थान को क्या बोलते हैं? बिद्रुम वन। बिद्रु वन मतलब यहाँ घनघोर जंगल था गोविंद भैया। ठीक है। यहाँ आज से लगभग 452 वर्ष तो ठाकुर जी के प्राकट्य हुए हो गए हैं। कितने साल हो गए? 452 वर्ष। 452 साल हो गए। जो पूर्णमासी आती है अगेन की पूर्णिमा, उसको गद्दल पूर्णिमा भी बोलते हैं हम, क्योंकि उसी दिन से ठाकुर जी को गद्दल धराई जाती है, उसी दिन का ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव है। यहाँ पे ये जो जंगल था, आइए चल के थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हाँ जी आइए आप बता रहे, चलो। अच्छा हाँ, अच्छा वो परिक्रमा, एक मिनट रुको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप परिक्रमा का बता रहे थे कि जो कोई बलदाऊ जी महाराज के मंदिर की परिक्रमा कर लेता है 84 कोष की, वो एक बार जरा बता देंगे जरा, क्योंकि हम परिक्रमा करने जा रहे हैं ना। ये जो धाम है ये ठाकुर जी ब्रज के राजा का धाम है, तो ठाकुर जी की ये जो परिक्रमा है ये छत की परिक्रमा है ध्वजा जी की। इस एक परिक्रमा को करके जो भी यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं वो पूरे 84 कोष की परिक्रमा का लाभ उठा सकते हैं। और जो दाऊ जी की निजी परिक्रमा है वो कोई परिक्रमा नहीं है, जैसे गिरिराज जी की 7 कोष की है, 11 कोष की है जी, ऐसे वृंदावन की 5 कोष की भी है, 3 कोष की भी है। यहाँ पे ऐसी कोई परिक्रमा नहीं है। अच्छा। जो पूरे ब्रज 84 कोष की परिक्रमा है वही दाऊ जी महाराज की परिक्रमा है। राजा है? हाँ है? अगर पूरे 84 की आपने परिक्रमा की और दाऊ दादा के दर्शन नहीं किए तो आपको परिक्रमा का फल नहीं मिलेगा। फल जब ही मिलेगा जब इनके दर्शन हो जाएंगे, और इन्होंने आपको दर्शन नहीं दिया तो ये मान लो ये आपसे क्रोधित हैं। ये जिससे क्रोधित होते हैं उसको दर्शन नहीं देते हैं, कदापि दर्शन नहीं देते हैं। प्रभु जी मेरे को भी नहीं हो रहे थे दर्शन। तो अभी आपका पूरा हो गया, जो कुछ था ठाकुर जी प्रसन्न हो गए अभी आपसे। दाऊ जी महाराज की जय हो। तो यहाँ पर कुछ सारे पॉइंट्स पुष्पेंद्र गोस्वामी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट हमें बताए हैं। सबसे पहले हम 84 कोष की परिक्रमा करने जा रहे हैं, बलदाऊ जी महाराज जी के मंदिर की हम परिक्रमा कर रहे हैं। 84 कोष की परिक्रमा पूरी करने के लिए 1 महीना लगता है। कार्तिक मास में लोग भक्त लोग क्या करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। आइए सब मिलकर 1 महीने की परिक्रमा 1 मिनट में पूरी करते हैं। ये ऐसे हमारे राजा हैं, राजा आएंगे तो है ना जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत सुंदर सुंदर आपको रोचक बातें बताते हैं। यहाँ पर बलदाऊ जी मंदिर के दाऊ जी महाराज के हम दर्शन करने आए हैं। आप समझ लीजिएगा कि कृष्ण कन्हैया लाल जी जो सर्व ब्रह्मांड के सर्वोपरि भगवान है ना, उनके जो बड़े भैया हैं, उनके बड़े भाई हैं। तो प्रभु जी ने हमें बड़ा सुंदर पॉइंट बताया है। बलराम जी का एक नाम है संकर्षण, क्योंकि उनका आकर्षण करके 7वीं जो गर्भ है। कुछ लोग पूछते हैं महाराज जी की बलदाऊ जी कृष्ण के बड़े भाई कैसे हुए? कृष्ण तो देवकी और वासुदेव के पुत्र हैं, या नंद बाबा और यशोदा मैया के पुत्र हैं। आप बताना चाहेंगे कुछ? हाँ बताइए। मतलब जो वसुदेव जी थे जी, उनकी 2 पत्नियां थी। हाँ ये सुनो ध्यान से। एक रोहिणी जी, ये थोड़ा सा इधर आइए मंदिर के दर्शन, इधर आइए महाराज, इधर आइए। और दूसरी थी कि देवकी जी। एक रोहिणी थी और एक देवकी थी। ठीक है। तो वो जो देवकी जी के 6वां गर्भ स्थापित हुआ वही संकर्षण से योग माया द्वारा रोहिणी जी के गर्भ में चली गई। ओके। इसी वजह से ठाकुर जी का नाम संकर्षण पड़ा, क्योंकि ये एक संकर्षण कर लिया, आकर्षण कर लिया, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में रूपांतर हुए, तो इसी वजह से इनका नाम संकर्षण पड़ा। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ बात, बहुत सुंदर बात क्लियर हो गई। बलराम जो कृष्ण के बड़े भाई हैं, बल का मतलब बल और राम मतलब जो आनंद देते हैं। तो भक्ति में यदि हमें बल चाहिए
थोड़ी दिन के लिए माला करते हैं, फिर सो जाते हैं महाराज, फिर भूल जाते हैं, फिर प्रपंच में पड़ जाते हैं। कोई पिक्चर देख ली, कोई कुड़ी देख ली, भाग गए निकल लिए, कोई दारू पीते हुए देख रहा है, शराब पीने लगे। अगर भक्ति में स्थिर रहना है, बलवान रहना है, तो बलदाऊ जी के दर्शन करने पड़ेंगे, और अगर आनंद में रहना है तो बलराम जी के आपको दर्शन करने पड़ेंगे। ये ब्रिज के राजा हैं। यहाँ पर आने, जब तक आप यहाँ पर नहीं आओगे, दर्शन नहीं करोगे, ब्रिज की परिक्रमा, ब्रिज का दर्शन अपूर्ण माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और गोस्वामी जी से और श्रवण करते हैं जी। ठाकुर जी की, हाँ जी, ठाकुर जी की एक और लीला है जिससे कि ठाकुर जी के बल का और पराक्रम का सामने आता है दृश्य। जब राजा रेवत, जो कि हमारी माता रेवती जी हैं, उनके दादाजी जब वो ब्याह शादी लायक हुई रेवती जी, तो उनके सम्मुख कोई वर नहीं मिल रहा था कि जो उनसे शादी कर सके। बड़ी ध्यान से सुनना, तो ये एक बलराम जी में कथा कितना बल है। ये सतयुग की कथा है। सतयुग में माता रेवती जी का अवतरण हुआ इस धरा पे। तो वो जब यहाँ पे आई तो कोई भी ऐसा मतलब वो नहीं मिला कि वह व्यक्ति जो उनको वर सके। तो इसी चिंता को लेकर उनके जो दादाजी थे वो ब्रह्मा जी के पास गई। ठीक है। तो ब्रह्मा जी के पास जाने में और लौटकर इस धरा तक आने में 2 युग बीत गई। और ठाकुर जी की लीला का भी बिल्कुल अंतिम चरण चल रहा था, ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज की लीला का जी। तो ब्रह्मा जी ने आज्ञा की उनसे कि आप जल्दी से जल्दी जाइए, बलराम जी इस समय धरा पर प्रकट हुए हैं और आप जाकर उन्हीं से इनका क्या कहते हैं विवाह कराइए जी। और कोई भी इस धरा पर इनसे शादी नहीं कर सकता है, केवल वही हैं जो क्या कहते हैं इनके संयोग को मिला सकते हैं। तभी ठाकुर आए यहाँ पे लौट के, तो बिल्कुल अंतिम चरण चल रहा था। अच्छा। ठाकुर जी के भी अच्छा काल का। अच्छा। तो उस समय पे ही ठाकुर जी की और मैया जी की, रेवती जी की शादी हुई। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पे जो रेवती जी हैं वो एक कोने में खड़ी हुई हैं। क्योंकि सतयुग की जो स्त्री हुआ करती थी वो इतनी पतिव्रता स्त्री हुआ करती थी कि वो केवल अपने पति परमेश्वर को ही अपना पूरा संसार मानकर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया करती थी। उसी का शुद्ध उदाहरण देखने के लिए हमको यहाँ ठाकुर जी के सम्मुख मिले हैं। ठाकुर जी के सम्मुख हमारी मैया केवल ठाकुर जी के चरणों में ध्यान रखकर और अपनी खड़ी हुई हैं। बहुत सुंदर प्रभु। मैं कुछ बोलना चाहूंगा। आप किसी भी मंदिर में चले जाइएगा, कृष्ण के साथ राधा रानी साथ में खड़ी है ना, उमा शंकर साथ में खड़े हुए हैं, है ना, भोलेनाथ जी के साथ उमा जी खड़ी हुई हैं, सीता राम जी साथ में खड़े मिलेंगे आपको। लेकिन बलदाऊ जी मंदिर में दाऊ जी महाराज के साथ जो उनकी धर्म पत्नी है हमारी रेवती मैया, वो संग नहीं खड़ी हुई है, वो साइड में होकर ठाकुर जी को एकटुक निहार रही है। जैसे आपने भाव बताया, वो बोल रहे कि भक्त लोग आके मेरे को देखेंगे, मैं तो पहली। और कितनी सुंदर बात बताई है, आजकल की जो माता है वो तो पति के सामने ऐसे खड़ी हुई है। हाँ जी। और आपने बताया कि ये सतयुग की जो माताएं थी वो इतनी पतिव्रता थी, वो कितनी सेवा में लगी रहती थी। और एक भाव मैंने भी ये श्रवण किया है गोस्वामी जी की, क्योंकि बलदाऊ जी यहाँ के राजा है वृंदावन के। अच्छा, यहाँ कर आपने जो पॉइंट बताया था कि भोग का बड़ा खतरनाक भोग चढ़ता है, आपको नहीं लेना, ये राजा है तो वो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों ऐसा ये भोग लेते हैं, वो जरा बताइएगा। और क्यों बलदाऊ जी हमेशा कभी अकेले नहीं रहते हैं? यहाँ बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पे ठाकुर जी के मुख्यतः 4 भोग लगाए जाते हैं। सबसे पहले ठाकुर जी का जो भोग आता है वो आता है बाल भोग का। ठीक है। ठाकुर जी ने मल्ल विद्या की थी और ठाकुर जी ने जब बाल समय का भोग लगता है बाल भोग में, तो बाल भोग में ठाकुर जी को बाल समय में मक्खन मिश्री अति प्रिय था। तो यहाँ नित्य ठाकुर जी के सम्मुख बाल भोग में मक्खन मिश्री पधराया जावे। अच्छा। और फिर उसके बाद में लगे ठाकुर जी का राजभोग में ये मान्यता है और सभी मंदिरों में कच्चा बने, पर हमारे यहाँ पे पूरी साल 365 दिन पक्का बने, केवल साल में 2 दिन अच्छा कच्चा बने। एक क्या कहते हैं गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट होई वादना, और दूसरी जो संक्रांति आवे मकर संक्रांति वादना। केवल साल में 2 दिन कच्चो बने और वादिन ऐसा नहीं कि कच्चो ही कच्चो बने, पक्को जो भोग है वो तो बनेगो ही बनेगो। बाकी अन्यथा अलावा जो और भोग बनेगी सामग्री वो सब कच्ची भी पधराई जावेगी वहाँ में। और 365 दिन में तो काऊ दिन भी ठाकुर जी के यहाँ पे कच्चो भोग नहीं लगे। नित्य ठाकुर जी को पूड़ी सब्जी खीर बासौंदी रायतो लड्डू और मौन भोग की प्रसादी नित्य ठाकुर जी को राजभोग में आरोगवाई जाए। वाकई बाद में ठाकुर जी के उत्थापन में दर्शन हुए, जिनको समय अभी 4 से 5 है गए हो अक्षय तृतीया जी हाँ अक्षय तृतीया 4 से 5 है गए हो और हरियाली 3 से 4 है जावे को। तो वहाँ में ठाकुर जी के उत्थापन भोग में भांग को भोग विशेष रूप से धराया जाए। कौन सा भोग? भांग का भोग। भांग का भोग। हाँ।
बलदाऊ जी भांग पीवे? हाँ, मतलब ऐसी भांग नहीं लेते हैं। हाँ। उसमें भांग तो किंचित मात्र नाम मात्र को डाली जावे और चकाचक माल में ही पधराया हो जाए वो भोग भी। अच्छा। और आप उसको ले सको। अच्छा। किनका चरणामृत की तरह। अच्छा, चरणामृत की तरह ले सको। लंबे लंबे गिलास घोट दो। नहीं। अच्छा, क्यों पीते हैं भांग बलराम जी? ये इस वजह से पीते हैं क्योंकि दाऊ जी महाराज पहलवान थे। और क्या बात है, सही बात है। ठाकुर जी राजभोग में पकवान लेवे के बाद में ठाकुर जी को विशेष रूप से भांग की ठंडियाई को ज्यादा का कहते हैं आरोग बाबे को वो है। ये ब्रिज की जो भाषा है ना, कुछ समझ ना भी आवे ना, बस बोलते रो रहे थे, रस टपक रहे है। जी महाराज, जी। तो ठाकुर जी को जो पेट को पाचन हुए, वो पाचन बनावे के काजे ठाकुर जी को नित्य भांग छनाई जावे। समझ में आ रही हो, पहलवान जी को ये पाचन करने के लिए थोड़ी भांग चकाचक पिलाई जावे। हाँ। महाराज जी ब्रिज में ही बोलना, ब्रिज भाषा में ही बोलना, है ना? अच्छा, क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहते, ये भी आप बता रहे थे। हाँ, ये ठाकुर जी को ना है, ये जो ठाकुर जी के आशीर्वाद थे, जो भी भांग छाने वाकू सबको ऐसा आशीर्वाद मिलो भयो कि वो अपने ग्वाल बाल सखान के संग में रहो पसंद करें। तो ठाकुर जी ने जो अपना श्री विग्रह वज्रनाभ जी के द्वारा आदेश किया वज्रनाभ जी को कि आप मेरे श्री विग्रह को निर्माण करो जी। तभी ठाकुर जी ने कह दी कि मेरे जो सखाएं सुबल और तोष वो तो मेरे आजू बाजू में रहने ही चाहिए, क्योंकि राजा हैं तो राजा की तो ठाट बाट राजा जैसे हुए। तो जब दोनों अंग रक्षक नहीं खड़े होंगे तो फिर राजा की पहचान कैसे होगी? तो के नाम बताइए फिर से। सुबल और तोष ये सखाएं ठाकुर जी के। ठीक है। रक्षक तो ठाकुर जी स्वयं सबके हैं, क्योंकि बलराम जी हैं, उनको तो चकाचक आनंद ही आनंद है, कोई डर वाली तो भय वाली तो बात ही ना है। हाँ। जब दाऊ दादा संगे तो सब रंगे ही रंगे, कोई बेरंग ना है। चलो भैया, जब दाऊ दादा संग है तो बस रंग ही रंग है। बहुत सुंदर। और प्रभु जी ने, गोस्वामी जी ने मेरे को बताया था, नाम याद रखिएगा, पुष्पेंद्र गोस्वामी जी। जब भी दाऊ जी महाराज के दर्शन करने के लिए आप बलदाऊ गांव आए, यहाँ पर ये वृंदावन से कुछ 1 घंटे का रास्ता लगता है। अभी नीचे जाएंगे और बलदाऊ जी के मैं दर्शन आपको कराऊंगा। पुष्पेंद्र गोस्वामी जी की बड़ी कृपा है, हमें तो छत पे बुला लियो। और बलदाऊ जी के दर्शन जो है ना, यहाँ पर कोई लाइट नहीं चलती, अंदर सिर्फ दिया जलता है। ये सब प्रभु जी बताएंगे, अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, हम गोस्वामी जी से ही सुनेंगे। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, गोस्वामी जी ने अभी बताया था हमें कि वो भांग इसलिए सेवन करते हैं क्योंकि भांग पीने के बाद ना किसी का अकेले में रहने का मन नहीं करता, उसको चाहिए कि कोई इससे बात करे, कोई चर्चा करे। तो उनके सखा के नाम जो आपने बताए, वो साथ में उनके रहे और बस ठाकुर जी को आनंद होवे। और सुनिए, थोड़ी सी और रोचक मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। प्रभु जी, सुना है कि यहाँ पर औरंगजेब भी आया था। हाँ, ये इसके बारे में हम चर्चा करते हैं अभी। आप थोड़े से इधर आइएगा तो सुनिएगा। औरंगजेब जो है वो वृंदावन में गए थे। वृंदावन में जाकर उन्होंने सारे हमारे मंदिर को तोड़ना शुरू कर दिया था। जैसे मदन मोहन जी का जो मंदिर है, वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर है, ब्रिज का पूरा, मदन मोहन जी का। तो आप देखोगे आज भी उसका जो मंदिर का जो कैनोपी है वो उसको आधा तोड़ा हुआ है। तो इस प्रकार राधा गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ जी को श्रीनाथ जी चले गए नाथ द्वारा, गोपीनाथ जी चले गए जयपुर में, गोविंद देव जी चले गए जयपुर में, है ना, मदन मोहन जी चले गए करौली। तो औरंगजेब की आंखें पड़ी इस मंदिर पे, इस स्थान पे जिसको बोलते हैं बलदाऊ गांव। उन्होंने सुना कि बहुत चमत्कारी कोई दाऊ जी महाराज हैं, कोई चमत्कारी भगवान है। उसके बाद क्या हुआ, गोस्वामी जी से स्वयं सुनेंगे हम जी। यहाँ पे जब औरंगजेब आया था तो औरंगजेब का मेन मकसद था कि मुगल को स्थापित करना जी, और हमारे हिंदू धर्म को जड़ से खत्म करना। ठीक है, ये उसका मेन उद्देश्य लेकर वो भारत की धरा पर, पवित्र धरा पर आया था। तो जब उसने देखा कि उसने सब मंदिर लगातार खंडित करता जा रहा था, या फिर उसके वजह से पुजारी लोग राजस्थान उनको ले गए, क्योंकि राजस्थान में उस समय राजा थे, राजतंत्र था उधर। तो राजाओं के यहाँ पे उनको ले जाके विग्रहों को सुरक्षित रखा गया। तो उसने देखा कि यहाँ पे बलदाऊ जी महाराज हैं जो कि सभी की मनोकामना का पूर्ण कर रहे हैं। तो उसने दाऊ जी की तरफ अपना वाहन छोड़ दिया, पूरी सेना छोड़ दी। तो यहाँ से पहले पड़ता है महावन जी। महावन पे आके उसने पूछा दाऊ जी कितनी दूर है, उसको बताया 7 किलोमीटर 3 मील। उस समय किलोमीटर नहीं था, मील चलता था। तो मील बताया 3 मील। ठीक है। और उसके बाद में वो मतलब चलता गया और सादाबाद पहुंच गया। दाऊ जी उसको नजर ही नहीं पड़े। फिर वो सादाबाद पहुंच के बोला कि यहाँ से दाऊ जी कितनी दूर है, तो वहाँ पे बताया कि आप पीछे छोड़ा है दाऊ जी को। अच्छा। हाँ।
तो फिर वो पीछे आया, उसने कम से कम 7 बार ऐसी परिक्रमा की कि वो महावन से सादाबाद गया और सादाबाद से महावन आया, और उसको ठाकुर जी का तो धाम पाया ही नहीं, क्योंकि ये इतना पवित्र धाम है कि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया ना, ठाकुर जी दर्शन भी नहीं देते हैं पापियों को। तो इसी वजह से ठाकुर जी के सम्मुख तो बहुत बड़ी बात है, वो इतना पापी था, इतना अधर्मी था कि वो ठाकुर जी के धाम में पाँव धरने योग्य नहीं था, पैर रखने। तो ठाकुर जी ने उसको नहीं आने दिया। फिर उसके मन में एक वो आई बात कि वास्तव में कोई दिव्य शक्ति है जो इस धरा पे और इस ब्रजभूमि पे बलदेव धाम में मौजूद है। तो उसने ठाकुर जी के सम्मुख क्षमा याचना की, पर उसके दिमाग में कुछ और था। मन को दिखाने के लिए, जैसे हाथी के बोलते हैं ना, दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, तो वो काम किया उसने। ठाकुर जी से क्षमा मांगकर वो यहाँ पे आया, ठाकुर जी ने उसको प्रवेश दिया। जैसे ही वो ठाकुर जी के सम्मुख आया तो उसने तुरंत तलवार निकाल ली अपनी और ठाकुर जी से युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया। जैसे ही वो खड़ा हुआ, ठाकुर जी की इतनी अद्भुत माया हुई कि उसकी जितनी भी सेना थी, पूरी सेना अंधी हो गई। अंधी? हाँ, और विलाप करने लगे ठाकुर जी के सम्मुख, आपस में ही काटने लगे, क्योंकि अंधे हो गए तो उनको ये नहीं पता चला कि हमारा लोग है या किसी और का मतलब सैनिक है, तो आपस में ही काटने लगे। तो ठाकुर जी के सम्मुख फिर वो उसने हथियार अपनी तलवार छोड़ दी और ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी, मैं जान गया कि हाँ यहाँ पे कोई शक्ति मौजूद है, अब इस शक्ति के मुझको दर्शन कराए जाएं। तब ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज अपनी दिव्य दृष्टि से उसको नेत्र दिए, सभी को नेत्र दे दिए और ठाकुर जी ने अपने दर्शन कराए। तो वो इस जगह पे 7.5 गांव उसने माफी के दिए, क्योंकि उस समय पे वो राजा था। अच्छा। तो उसने बहुत अपने राज्य का विस्तार किया था, तो 7.5 गांव माफी के दिए और चांदी का श्रृंगार दिया। चांदी का श्रृंगार वो आज भी मुगल कालीन चांदी का श्रृंगार ठाकुर जी को दीपावली के दिन धराया जाता है। अच्छा। हाँ, बहुत सुंदर। और उसी समय पे एक कहावत और पड़ी ठाकुर जी की, ब्रजराज की, ब्रजमंडल भाजन पड़े, भाज गए सब देव, श्री यमुना सूनी पड़ी तो द्वार अड़े बलदेव। पूरे ब्रज में हाहाकार मचा दिया उसने, सभी देवताओं को जाना पड़ा। नाथ द्वारा चले गए, अभी बताया भैया ने, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा चले गए, और गोकुल में गोकुल चंद्रमा जी विराजते थे, वो कामवन चले गए। मदन मोहन जी भी विराजते थे 7 निधियों में से, वो भी कामवन चले गए। मतलब कोई भी ऐसा देव नहीं था जो श्री विग्रह ब्रजभूमि में रही हो, केवल ठाकुर जी ऐसी श्री विग्रह विराजमान हुए कि क्या कहते हैं, इन्होंने ही यमुना जी की लाज रखी ब्रजमंडल में विराजमान होकर। ये ठाकुर जी की बहुत ही दिव्य कथा है कि यहाँ पे भी किसी की दाल नहीं गल सकी, उसको भी हाथ जोड़कर जाना पड़ा औरंगजेब को। और ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा सामने, ये जो पेड़ के बगल में अभी तो ये नया बन गया है। अच्छा। ये नगाड़ा खाना है, ये उसी ने क्या कहते हैं नगाड़ा। मैं एक मिनट इसको जरा, यहाँ से किस तरफ है ये जो पेड़ है ना, ये अभी हम जो जीने से ऊपर चढ़ के आए थे, हम वहाँ चले उस पर थोड़ी सी? हाँ, चल सकते हैं। आइए, चलो हम चलते हैं थोड़ा सा, मैं आपको दिखाता हूँ। उसने मुगल कालीन नगाड़ा दिया यहाँ पे, उस तरफ है। हाँ। नगाड़ा दिया था। हाँ। उस जमाने का नगाड़ा, वो आज भी बजता है। मैं आपको थोड़ा सा नजदीक लेके जाता हूँ, लेकिन आप दर्शन कीजिएगा। ये दाऊ जी महाराज जी का मंदिर है, दाऊ जी यहाँ पर स्थित हैं। अभी थोड़ी देर में गोस्वामी जी हमें दर्शन कराएंगे। प्लीज डू नॉट ब्लिंक एन आई, और आंखों से ज्यादा कथा का श्रवण कीजिए कानों के द्वारा, क्योंकि जब हम आपको दर्शन कराने के लिए लेके जाएंगे तब आपको अति आनंद आएगा दर्शन करने के लिए। देखिए, ये सौभाग्य से प्राप्त नहीं होता, ये तो कृपा से प्राप्त होता है। ये दाऊ जी महाराज की बलराम जी की, हमारे ठाकुर जी के बड़े भैया जो हैं, दाऊ जी महाराज की कृपा हम पर हुई है। ये पुण्य से नहीं मिलता, ये सौभाग्य से नहीं मिलता है गोस्वामी जी, ये कृपा से मिल रहा है। हाँ। है ना, ये पुण्य से तो मिलता ही नहीं है। नहीं। पुण्य से मनुष्य जन्म मिल जाएगा, लेकिन ऐसा पल आपको बैठे बैठे घर पे मिल जाना, आपको दाऊ जी महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं, ये कृपा है, ये कृपा है। आइए आगे बात श्रवण करते हैं। नगाड़े की बात कर रहे थे गोस्वामी जी, आप चलिए महाराज, आपके दर्शन जरा मैं करा दूं सभी भक्तों को। एक तो इतने सुंदर बंडी पहनी हमारे पुष्पेंद्र गोस्वामी जी ने। चलिए महाराज, अब हम नगाड़े की बात सुनते हैं। नगाड़ा इस औरंगजेब ने यहाँ पर जो एक नगाड़ा बजवाया था, क्योंकि ये तो राजा धीराज जी हैं और उनके लिए तो नगाड़े बजते हैं। आगे गोस्वामी जी से श्रवण करेंगे। हाँ चलते हैं, बस नीचे जा रहे हैं हम। आप ये वाली बात बता दीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी तो अभी तो ये नया बन गया है। यहाँ निर्माण का भी हुआ था जब नया बन गया है। नहीं, ये मुगल कालीन ही था।
ठीक है। अभी भी यहाँ पे जो ठाकुर जी के सम्मुख उसने भेंट किया था नगाड़ा, ठीक है। तो अब भी है। जो बड़े बड़े उत्सवों पर हुरंगा, होली और भी बड़े बड़े उत्सव हैं जैसे बलदेव छठ, कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, उनको वो बजाया जाता है। ठीक है। क्योंकि क्या कहते हैं, मुसलमान लोगों में मुगल कालीन शासन में नगाड़े की और नौबत की पहले बधाइयाँ बजती थी ना, जी जी जी। तो उसने ये कहा कि ये राज दरबार है और जैसे मैं राजा हूँ ये मेरे भी राजा हैं। क्या बात है, इन्होंने मुझको भी जीत लिया। क्या बात है। मेरे जो घुटने टिके वो इन्हीं के आगे टिके और मैंने किसी के आगे घुटने नहीं टेके। वाह। तो वो इनको नगाड़ा देके गया। नगाड़ा होता है वो उसी को दिया जाता था कि जिसपे हम विजय नहीं प्राप्त कर सके, तो इस वजह से उसने ठाकुर जी को नगाड़ा भेंट किया। बहुत सुंदर। नीचे चलेंगे, है ना। बहुत अद्भुत बात, दर्शन खुल गए हैं। सभी भक्त देखो, आप देखो लाइन लग चुकी है। हम नीचे आपको लेके जा रहे हैं। अत्यंत ही शक्ति का अनुभव हो रहा है मेरे को। बरसाना में जाओ तो कृपा का अनुभव होता है, रस का अनुभव होता है, जैसे निकुंजों में जाओ आप, लेकिन बलदाऊ जी महाराज जी के मंदिर में आके ना मेरे को एक अद्भुत शक्ति का अनुभव हो रहा है। चलिए आगे लेके चलते हैं। हम आप सभी भक्तों को नीचे लेके जा रहे हैं दाऊ जी महाराज जी के दर्शन कराने के लिए, और उसके बाद कथा आगे बढ़ाएंगे। चलिए। हाँ जी। प्लीज़ आप सभी मुझे बताइएगा कैसा अनुभव हो रहा है आपको घर बैठे बैठे। जो वृंदावन के राजा हैं, ब्रिज के जो राजा हैं, बलदाऊ जी महाराज जी के मंदिर के दर्शन करके परिक्रमा लगाकर 84 कोष की परिक्रमा भी आपकी पूर्ण हो गई है। अब हम नीचे जा रहे हैं और आपको दाऊ जी महाराज जी के साक्षात दर्शन करा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कृपा के कारण हो रहा है। और चलिए भैया आपके पास चलिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, जाते हो हम नीचे लेके जा रहे हैं। बलदाऊ जी महाराज जी क्या पकड़ते हैं हाथ में? उनके पास हल भी होता है, लेकिन हल के साथ एक और चीज़ होती है। दाऊ जी महाराज किस फूल की कौन सा फूल पसंद करते हैं, कौन से फूल की माला पहनते हैं? एक आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, गुंज की माला हमारे बलराम जी पहनते हैं। बलदाऊ जी के अलग अलग नाम हैं, बलराम, बलदाऊ। आदि गुरु भी यही है, और आदि गुरु के साथ साथ ये रेवती कांत हैं, उनकी धर्मपत्नी। हाँ दिखाएंगे रसोई। बलराम जी की रसोई के दर्शन करा लेते हैं फटाफट आपको। चलिए। ठाकुर जी की श्री रसोई है जी, यहीं पे ठाकुर जी की सामग्री तैयार कराई है। और यहाँ पे सब आज की डेट में भी कंडे से और लकड़ी से हुए, गैस की भट्टी नहीं चले रसोई में, कंडे और लकड़ी से ही ठाकुर जी को काम कराया जाए। ठाकुर जी को कोई गैस नहीं। ठाकुर जी की बड़ी सी बड़ी 56 भोग हुए, वो भी ठाकुर जी के ऐसे ही भट्टी पे धारण कराए जाए। ठीक है। 56 भोग वैसे ही गैस की भट्टी पे नहीं बनवाए जाए। ठीक है महाराज। चलिए ठाकुर जी की आरती के दर्शन। ये दाऊ दादा की आरती है जो यहाँ पे लगवे के काजे तैयार है, के काजे आई है अंदर से। इतनी कृपा है। दाऊ जी की आरती के दर्शन हम कर रहे हैं, जो अभी दाऊ जी को आरती अभी होगी। 10 मिनट में आरती तैयार होने को आई है। 10 मिनट में आरती होने जा रही है, यहाँ पर तैयार होने के लिए आई है। अद्भुत दर्शन। जय दाऊ जी महाराज। चलिए चलिए। दुर्योधन के गुरु भी तो बलराम जी थे। चलिए महाराज आपके पीछे पीछे चलेंगे। हाँ ये अंदर घर में रह भी आगे बात। अच्छा आगे हम। ठीक है। श्री रेवती स्तुति, और मैं बलदाऊ जी के दर्शन आपको कराने जा रहा हूँ। प्लीज़ हाथ जोड़िएगा और सभी हाथ उठा के बोलेंगे बोलो बलदाऊ जी महाराज की। दाऊ दाऊ सब कहे, मैया कहे ना कोई। दाऊ के दरबार में मैया कहे से होए। चलिए मैं बलराम जी के दर्शन कराने जा रहा हूँ, एक्सक्लूसिव रेयर दर्शन। यहाँ जाओ, यहाँ चलिए। फूल को श्रृंगार आगे तो साफ आ जाएगा। ठाकुर जी को, हाँ ठाकुर जी को फूलों का श्रृंगार किया जा रहा है आज।
जयति श्री बलदेव सर्वधर्म प्रवर्तक भक्ताना पालको नित्यम शरणम गतवत्सलः। पहले मैं आपको बता दूं बलराम जी कितनी कृपा हम सभी भक्तों पर कर रहे हैं। सभी भक्त यहाँ पर दर्शन, भक्त यहाँ गर्भगृह में दर्शन। नहीं लाइट नहीं है, नहीं है। नमस्ते तु हलग्रामा, नमस्ते मुशलायुधा, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्तवत्सला, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्तवत्सला। बोलो बलदाऊ जी महाराज की जय हो। फूल मंडली में बैठे हुए हैं दाऊ जी महाराज, ये फूल मंडली को सिंगारते हैं। जय हो प्रभु, बहुत सही। चल भक्तों ये देखो अद्भुत दर्शन। रेवती मैया जो हैं बलदाऊ भैया के संग नहीं खड़ी हुई हैं। ये अद्भुत दर्शन है, मेरे पास बिल्कुल भी कोई शब्द नहीं है, शब्दों का कोई काम ही नहीं है इस समय। बस प्रेम और आनंद और दर्शन करो। कमेंट्स में अपनी आराधना प्रार्थना श्री ठाकुर जी के, बलदाऊ जी महाराज जी के चरणों में अर्पित करो। भीख मांगो कि वो जल्दी से आपको उनके दर्शन करने के लिए बुलाएं, वृंदावन में आपको बुलाएं। ये हैं बलदाऊ जी और उनके ठीक आगे हैं रेवती मैया। रेवती मैया सामने खड़ी हुई हैं, बगल में नहीं खड़ी हुई हैं। इस समय आप रेवती मैया के दर्शन कर रहे हैं, बहुत अद्भुत दर्शन है। रोंगटे खड़े हुए हैं इस समय मेरे। आप कृपया सभी भक्त अपनी प्रार्थनाओं को कमेंट्स में लिखिएगा और आप रेवती मैया की जय जरूर लिखिए। हाँ जगीटे लगाए। श्री रेवती मैया की वंदना। श्री तू सीता तू गायत्री गीता तू परम पुनीता तू कहित नेति नेति है। रति तू रंभा तू जगत मात अम्बा तू करत ना विलंबा तू भक्तन वर देती है। उमा तू रमा तू सुधा शील क्षमा तू त्रिभुवन में जमा तू तीनों गुण त्रेती है। राजा रेवत की बेटी सदा संतन सुख देती, सो तेरे यश गावे कू मेरी मति कहती है। जय जय श्री रेवती मैया की जय। दाऊ जी महाराज जी के मंदिर के कीर्तनियों के दर्शन आप कर रहे हैं, बहुत सुंदर।
चलो। मैं जरा भक्तों को आगे से दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए, हम इस समय पहले छत पे थे और हम यहाँ से आपको नीचे लेके आए हैं। हाँ जी, हाँ यहाँ से जा रहा हूँ मैं दर्शन करने। ये देखिए भक्तों, ये है मुख्य द्वार। अभी आपको गोस्वामी जी हमें गर्भगृह के बिल्कुल नज़दीक लेके गए थे और आपने बलदाऊ जी महाराज जी के दर्शन करे थे। बलदाऊ जी मंदिर के अंदर, गर्भगृह के अंदर कोई लाइट नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग नहीं होता। दिए से वहाँ पर श्री बलदाऊ जी महाराज जी के दर्शन होते हैं। अगर आप इस मंदिर में नहीं आए तो आपकी ब्रिज की यात्रा अपूर्ण मानी जाएगी। मैं आपसे निवेदन करूँगा, हाँ जी। ये ठाकुर जी का ये जो पंखा है, ठाकुर जी का हाथ से ही पंखा होता है। अंदर कोई भी ठाकुर जी के लाइट का उपकरण नहीं है। तो 24 घंटे ये पंखा होता है, ये हाथ से ही होता है ठाकुर जी का पंखा। आप दर्शन करा। अच्छा, ठाकुर जी का कोई पंखा नहीं होता अंदर? नहीं, हाथ से ही सभी लोग करते हैं। आप लोग भी सब कीजिएगा, बलदाऊ जी महाराज जी के पंखे की सेवा कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है? आप पहले बलदाऊ जी महाराज की जय। सभी संतन की ओर से, गुरु महाराज माता पिता की ओर से और आप सभी की ओर से आपका दास बलदाऊ जी महाराज। थोड़ा सा बाहर जा सकते हैं, बाहर के जो मार्केट में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बोलो बलदाऊ जी महाराज की जय, दाऊ जी महाराज की जय। चलो, हाँ राधे। ब्रज के राजा दाऊ दयाल। आहा, दाऊ जी की प्राचीन हवेली। अच्छा, कोई पहले ठाकुर जी का श्री विग्रह, हाँ, अब आप में विराजमान हुआ था। अंदर चले चलो हम। हाँ, अभी आप पहले बता दीजिए, फिर लेके चलते हैं। बताइए। आपको हम ठाकुर जी की पुरानी हवेली का दर्शन कराएंगे। जब ठाकुर जी का श्री विग्रह इस धरा पे मौजूद हुआ था तो उस समय पे इतनी आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं थी। उस समय पे खपरेल चलती थी। खपरेल के जो वो होते थे, क्या कहते हैं उनको, झोंपड़ियाँ, उनमें ठाकुर जी को विराजमान किया गया इस स्थान पर। ठीक है, आइए आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले जब ठाकुर जी के श्री विग्रह, लाइट ऑन होगी, यहीं से रहना पड़ेगा। लाइट की कोई दिक्कत तो नहीं अंदर? अच्छा, चलिए। तो सबसे पहले बलराम जी का विग्रह जब प्रकट हुआ था धरती से, मैं बताऊंगा आपको, उनको यहाँ पर स्थापित किया गया था। यहाँ दाऊ जी महाराज विराजमान थे। अच्छा अच्छा, सबसे पहले, ये कितने साल पहले की बात है? 430 साल पहले लगभग, ज्यादा ही होगा, लेकिन 430 साल पहले जब बलराम जी प्रकट हुए थे। और कैसे प्रकट हुए थे? 452 वर्ष पहले। 15 साल इसी स्थान पर सेवा चली थी। आप सब दर्शन करें अपने दास गोविंद कृष्ण दास के साथ, प्रणाम कीजिएगा। और यहाँ पर आप अखंड ज्योत चलती है इस स्थान पे, और यहाँ पर नित्य भक्त लोग अखंड कीर्तन करते हैं। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
मंत्र का उच्चारण सभी मेरे साथ करेंगे। जयति श्री बलदेव सर्वधर्म प्रवर्तकः भक्तानां पालको नित्यं शरणागतं वत्सला। जयति श्री बलदेव सर्वधर्म प्रवर्तकः भक्तानां पालको नित्यं शरणागत वत्सलः। एक बार और, जयति श्री बलदेव सर्वधर्म प्रवर्तकः भक्तानां पालको नित्यं शरणागत वत्सलः। जय हो। बलदाऊ जी महाराज यहाँ पर निवास कर रहे थे, रेवती मैया का स्थान ये। ओ सुंदर माता जी, जय हो। परम आनंद, परम आनंद। श्री दाऊ जी महाराज के हंडा भोग एवं माखन मिश्री की मर्यादित दुकान है। दर्शन करा देते हैं। दाऊ जी महाराज जी को माखन मिश्री का भोग लगता है सुबह के समय। सुबह के समय बाल भोग में ना, आप दर्शन कर सकते हैं। बाहर से आए श्रद्धालु इसी को लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मिश्री ही बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, मक्खन मिश्री। बलराम जी को माखन मिश्री बहुत प्रिय है, तो यही भोग ठाकुर जी को अर्पित करके ये लेके जाते हैं। हाँ, मतलब जैसे बिहारी जी में पेड़े का लगता है, ऐसे यहाँ पे मक्खन मिश्री का। अच्छा, बिहारी जी में पेड़ा का भोग लगता है और यहाँ पर माखन मिश्री का भोग। जय बलदाऊ जी महाराज प्रभु। जय श्री राम। ठीक है, चलो ओके, लेट्स गो। प्रभु वो वट वृक्ष कहाँ पर है जहाँ पर वो गैया दूध की धारा देने आती थी? ये इधर है। हाँ भक्तों, मेरी बात सुनो बड़ी ध्यान से। महाराज आप बताएंगे, मैं बता दूं सारा में? आप बता, मैं बता देता हूँ। मैंने आपको बता दिया। हाँ बिल्कुल, सब कुछ गोस्वामी ने बता दिया है और हम आपको बताया, आपने बताया। सार में बता रहा हूँ बस 2 लाइन में कि गोकुल से श्यामा गाय आई, उन्होंने यहाँ पर दूध की धारा डाली और उसके बाद गोस्वामी जी के स्वप्न में बलदाऊ जी महाराज आए, है ना, कि मैं इस स्थान पर यहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ से निकालिएगा। तो ये वट वृक्ष है। हाँ, वट वृक्ष। ये वट वृक्ष है, आप दर्शन कर सकते हैं। श्री दाऊ जी महाराज जी के चरण पादुका। एक ही जड़ में से 2 वृक्ष निकल रहे हैं, पीपल का और वट का। अच्छा, अक्षय वट बोला जाता है। एक ही जड़ से पीपल का भी निकल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रंग का भी भेद है। हाँ, ये थोड़ा सा पीपल का, ये वट का है। हाँ, थोड़ा डार्क सा, ये थोड़ा ये पीपल का, ये पीपल का है, ये वट वृक्ष है। तो इस वृक्ष के यहाँ पर आकर श्यामा गाय ने दूध की धारा छोड़ी और बलदाऊ जी महाराज जी जो हैं वो गोस्वामी जी के सपने में आते हैं, मुझे यहाँ से निकालो। यहाँ से बलदाऊ जी महाराज जी को निकाला गया। अच्छा, ये जो किस पत्थर के बने थे? ये भी बड़ा पाषाण के, जो जिसपे सोना घिसा जाता। अक्षय पत्थर की ठाकुर जी का जो विग्रह है वो अक्षय पत्थर का बना हुआ है। अच्छा, जी 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 बिल्कुल, मैं पढ़ रहा था जिसपे सोना घिसा जाता है ना, उस पत्थर के हमारे बलदाऊ जी महाराज जी के विग्रह, जो वज्रनाभ जी ने, जो मैं बता देता हूँ एक बार, जो वज्रनाभ जी हैं, जो भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम है अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र का नाम है प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के जो पुत्र हैं वो है वज्रनाभ। तो वज्रनाभ जी ने ही ये हमारे बलदाऊ जी के जो आपके विग्रह, जो दर्शन आप कर रहे हैं, उनके विग्रह की क्या उन्होंने रचना करी थी। तो खैर, तो इस स्थान पर दूध की धारा डली गई श्यामा गैया के द्वारा, और उसके बाद गोस्वामी जी के सपने में आए, बलदाऊ जी को यहाँ से निकाला गया। बलदाऊ जी ने बोला कि मेरी धर्मपत्नी रेवती जी भी और नीचे हैं, उनको भी निकाला जाए। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बड़ी रोचक बात आपको बताना चाहूँगा। भैया आप मेरे को करेक्ट करना कि गलत। स्वयं प्रकट हो गई थी, जैसे दाऊ दादा का प्राकट हुआ था ना, रेवती जी को किसी ने नहीं निकाला। अच्छा, रेवती जी का स्वयं प्राकट हुआ। ठीक है। रेवती जी ठाकुर जी के साथ में रहती थी, क्योंकि पतिव्रता थी, सतयुग की स्त्री थी जी। तो इसी वजह से मैया स्वयं, क्या कहते हैं, ठाकुर जी जैसे ही प्राकट हुए, ठाकुर जी के तुरंत बाद ही मैया का अपने आप प्राकट हो गया। बहुत सुंदर प्रभु। और मैंने ये भी बात सुना है प्रभु जी संतों से, आप अभी थोड़े से इधर आएंगे, कि बलदाऊ जी महाराज को यहाँ से गोकुल लेके जाने का प्रयास किया गया है। तो बलदाऊ जी ने बोला मैं ना जा रही हूँ, जिस प्रकार कृष्ण ने जगन्नाथपुरी में अपना। आप बता दो महाराज, आपका मन कर रहा है। जैसे ठाकुर जी को यहाँ से, गोकुलनाथ जी थे गोकुल के राजा, उन्होंने खुदाई कराई और यहाँ पे ठाकुर जी से वो बोले कि यहाँ पे तो जंगल है, क्योंकि उस समय पे जंगल था, यहाँ विद्रुमन था जी, तो कोई भी यहाँ रहता नहीं था, जंगल ही जंगल था, यहाँ गाय चरने आती थी। तो वो बोले यहाँ सेवा पूजा कौन करेगा,
ठाकुर जी की सेवा का क्रम बन नहीं पाएगा तो इनको गोकुल ले चलते हैं। तो ठाकुर जी को उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, पूरे एक दिन प्रयत्न किया। ठाकुर जी इधर से उधर भी नहीं हिले, वहीं जहाँ निकल के खड़े हुए वहीं पे विराजमान हो गए। तो ठाकुर वो उस दिन तो चले गए, और क्या कहते हैं, रात्रि में ही ठाकुर जी ने स्वप्न में उनको दर्शन दिया और कहा कि मैं उसी जगह पे अपनी सेवा लूँगा और मेरी क्या कहते हैं कोई भी मुझको वहाँ से हटाने की कोशिश नहीं की जाए। तो ठाकुर जी से गोसाई जी ने पूछा, गोसाई जी के लालन थे गोकुलनाथ जी, उन्होंने पूछा कि ठाकुर जी वहाँ तो कौन सेवा करने जाएगा, वहाँ तो जंगल है, वहाँ तो कोई पुजारी भी नियुक्त नहीं होगा। तो जो आज हम जिनकी कृपा से ठाकुर जी की सेवा में हैं, कल्याण देवाचार्य जी हमारे बुजुर्ग, वो यहाँ पे ठाकुर जी के, जैसे हम दो भाई हैं ऐसे हम और भाई कृष्ण गोविंद भाई हो, हम दोनों में झगड़ा हो जाए और ये गोविंद भाई कहीं चले जाएं जंगल में, ऐसे वो अपने भाई से झगड़ कर यहाँ जंगल में आ गए थे तपस्या करने के लिए, कल्याण देवाचार्य जी। तो ठाकुर जी ने स्वप्न में जाके उनसे कहा गोकुलनाथ जी से कि यहाँ पे एक लड़का है, उसको मेरी सेवा का भार दिया जाए, वही मेरी सेवा करेगा। तो ठाकुर जी के सम्मुख उन्होंने को प्रस्तुत किया और आज उन्हीं की कृपा से, आज उन्हीं की इतनी कृपा थी कि उस समय से उन्होंने सेवा की, तो आज हम ठाकुर जी की सेवा में लीन हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, वहाँ पर मैं दर्शन कराने का प्रयास कर रहा था भक्तों को, इंटरनेट की थोड़ी दिक्कत आ गई, नेट का कनेक्शन, लेकिन अच्छा आपने उनका यहाँ पर वर्णन किया। उनके बिना तो यहाँ पे भी लिख रहा है मन इच्छा कल्याण की पूरन की नहीं आए, अक्षय वट के मूल ते प्रकट भये यदुराय। यदुराय ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज का ही नाम है। मन इच्छा जो ठाकुर जी के मन में लड़ाई का भाव लेके यहाँ आए थे, तो उनको किसी का भाव नहीं था, उनको ठाकुर से मिलन का भाव था, तभी वो यहाँ पर आए थे अपने घर परिवार सबको छोड़कर। तो दाऊ जी महाराज ने प्रकट होकर उनकी इच्छा पूर्ण की और ठाकुर जी को और उनको अपनी सेवा का भार देकर हमारा पूरे कुल का जीवन है वो धन्य कर दिया। आज इन्हीं की कृपा पात्र आज हमको सभी लोग जानते हैं, वरना हमारा कोई वर्चस्व अस्तित्व नहीं होता अगर दाऊ दादा के हम सेवाएं तत्कारी नहीं होते। बहुत सुंदर महाराज, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया प्रभु। मैं थोड़ा सा वट वृक्ष के सभी भक्तों को दर्शन करा देता हूँ, है ना। श्री दाऊ जी महाराज जी के चरण पादुकाएं हैं, वो बलदाऊ जी महाराज के चरण पादुकाओं के आप दर्शन कर रहे हैं और प्रणाम करें। बोलो बलदाऊ जी महाराज की जय हो, जय हो। मैं आपको मंदिर का फ्रंट गेट दिखा देता हूं। ये मंदिर का अद्भुत फ्रंट गेट है, ये देखिए, यहाँ पर लिखा है दाऊ जी मंदिर और श्री दाऊ जी महाराज बलदेव मंदिर। सेवा से फल देते हैं जितने हैं जगदेव, दर्शन से फल देते हैं बाबा श्री बलदेव। ओहो, बाकी भगवानों के देवों के आपको सेवा करनी पड़ेगी तब वो फल देंगे, लेकिन बलदाऊ जी महाराज दर्शन मात्र से ही आपको क्या देते हैं, फल दे देते हैं। जैसे दाऊ जी महाराज की। महाराज जी आपको अपना फोन नंबर बताना है, आइए। भक्तों, आपके ना दिल बहुत कम और बहुत फीके पड़ रहे हैं। आपको श्री वृंदावन के राजा, जिनके दर्शन के बिना पूरे ब्रिजमंडल की परिक्रमा, ब्रिजमंडल की दर्शन अपूर्ण है, आपको घर बैठे बैठे प्राप्त हो गए हैं। जितने दिल धड़क रहे हैं बहुत कम है, मैं बता रहा हूँ। इस प्रयास के लिए गोस्वामी जी आइए, गोस्वामी जी के समय के लिए, गर्भगृह के अंदर लेके जाने के लिए, इतने नज़दीक से बलदाऊ जी महाराज के दर्शन कराने के लिए, शब्दों से हम इनका धन्यवाद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं। मैं भांडीर वन गया था और भांडीर वन में सभी भक्तों को एक वीडियो बना के दी थी, जहाँ पर लाडली लाल श्यामा श्याम का विवाह हुआ था, बहुत वायरल गया था। वहाँ की माता जी आज भी मेरे को फ़ोन करती हैं, गोविंद बेटा तूने ये क्या कर दिया, मैं सो नहीं पाती हूँ, खा नहीं पाती हूँ, तैयार नहीं हो पाती हूँ, इतने फ़ोन आ रहे हैं मेरे को। लाखों लाखों लोग भक्त पहुँच गए भांडीर वन में दर्शन करने के लिए, उस स्थान के दर्शन करने के लिए। मैं आज आप सभी के साथ पुष्पेंद्र गोस्वामी जी का फ़ोन नंबर शेयर कर रहा हूँ। जब भी बलदाऊ जी महाराज जी के मंदिर आने का आपका मन नहीं, जब बलदाऊ जी की कृपा हो जाए आप पे, आपने इस नंबर पे फ़ोन करना है, बाकी काम हमारे गोस्वामी जी संभाल लेंगे। इस नंबर पे फ़ोन मिलाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को,
अपने फैमिली को इस नंबर को बांट दो और आकर दाऊ जी महाराज जी की कृपा लूटो। महाराज जी अपना नंबर आप सबके साथ शेयर कीजिएगा। 70 महाराज जी ऐसे काम ना चलेगा। 70 ना महाराज जी थोड़ा रोब होना चाहिए और आप बलदाऊ जी महाराज के हो, थोड़ा जोर से बता दो नंबर। 7060006320। ठीक है, अब एक बार नंबर फिर से रिपीट कर दीजिए क्योंकि कुछ जैसे मेरे कम सुनते हैं और कुछ दिमाग के ज़्यादा कम है, वो भी थोड़ा सा। 7060006320। थैंक यू सो मच गोस्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये थोड़ा जरा पकड़ लियो, हम गोस्वामी जी को प्रणाम करेंगे। वहाँ पर तो बहुत सारे भक्त थे और मैं ठीक से गोस्वामी जी का 1 मिनट धन्यवाद नहीं कर पाया, इसको थोड़ा मैं रोटेट कर दूँगा। अब आप कर सकते हैं। हम गोस्वामी जी आपको जाने से पहले मैं जरा धन्यवाद करूँगा। ये सभी आप भक्तों की ओर से मुझे पता है आप सभी गोस्वामी जी चाहेंगे अपनी कर्तव्य को करते हुए आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद में पता क्या बोलते हैं, ऐसे ही पधारते रहो जल्दी से जल्दी, और इससे ज़्यादा आपको क्या आशीर्वाद मिल सकता है। महाराज नहीं है आ रहा हूँ आपके लेकर इनसे पूरी तरह आ जाइए। बिल्कुल बीच में खड़े हो गए, वहाँ अपना माइक डाल पाए। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। तो सभी भक्त आप भी राधे राधे गाते रहिएगा। दाऊ जी महाराज जी से प्रार्थना कीजिएगा कि वो आप सभी को जल्दी से ब्रिज में बुलाइएगा। आपका दास गोविंद कृष्णदास पुष्पेंद्र गोस्वामी जी के साथ श्री बलदाऊ गांव से दाऊ जी महाराज जी के दर्शन कराने का प्रयास किया हम सभी ने। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस सभी भक्तों को। ये मैं टिपिकल यूट्यूबर की तरह बोल रहा हूँ, शेयर कीजिएगा क्योंकि एक्सक्लूसिव और रेयर दर्शन है, इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। इट्स योर वेरी ओन आपका दास गोविंद कृष्ण दास। बलदाऊ जी महाराज की जय हो।